हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे, एक कमेंट मेरे पास आया है कि बहुत से पहले भी इस टाइप के कमेंट आए हैं, मैं उनके जवाब देता रहा हूं कि जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इन्होंने बकवास करने की तो इनकी आदत पड़ी रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लोगों के मोहल्ले पड़ोस में बता रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, फोन पे गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, पुलिस की धमकी दे रहे हैं, केस की धमकी दे रहे हैं। उस टॉपिक पर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि आपके राइट्स क्या हैं और इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के राइट्स क्या हैं। आपको अपने अधिकारों का पता होगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, नहीं पता होगा तो सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ ही रहे हैं और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। नहीं पता होगा, आपको अपने राइट्स का पता करना है तो आप वो वीडियो देख लें। अब रही बात, ये जो कमेंट आया है इसमें देखें इन्होंने क्या लिखा है। हाय सर, गुड इवनिंग, वन ऑफ रिकवरी एजेंट फ्रॉम SBI इज टेलिंग एज डू सिग्नेचर इन complaint sheet as my outstanding SBI credit card is 71,000. He told you need to signature in complaint sheet in which they will maintain as measure of credit card. Is this right? According to law, they are telling they will not disturb me after I do signature. Please advise. भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है ये आपको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। अब क्योंकि आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो ये आपको कह रहे हैं कि एक ब्लैंक पेपर पे यानी कि कोरे कागज पे साइन करके आप दे दो और फ्यूचर में फिर ये आपको परेशान नहीं करेंगे। भाई साहब, ये टोटल बकवास कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको परेशान करेंगे और जितनी परेशानी अभी है इससे 100 गुना और बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई साहब, जब आप ब्लैंक पेपर पे कोरे कागज पे साइन करके दे देंगे तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट जाके कुछ भी लिख लेंगे उसके ऊपर। साइन तो आपने कर ही दिए। जब आपने साइन कर दिए, इट मीन्स जो भी उसके ऊपर लिखा जाएगा वो आपने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, अपनी सहमति से आपने साइन किया है। क्योंकि आप अपने साइन से तो ना नहीं कर सकते, राइटिंग एक्सपर्ट है, 1 मिनट में बता देंगे आपके साइन है। तो इस बहकावे में ना आए, किसी भी कागज पे साइन ना करें। उसको ये बोले, भाई जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया था, या पर्सनल लोन में भी ऐसे बोल रहे हैं बहुत से आदमी को, या किसी भी तरह का व्हाटएवर लोन लिया था, तो आपके बैंक या फाइनेंस कंपनी ने मेरे से साइन करवाए थे। जितने साइन उन्होंने बोले थे मैंने कर दिए थे। अब मैं किसी भी कागज, किसी भी पेपर, किसी भी फॉर्म पे अब मैं और साइन नहीं करूंगा। भाई क्यों? इफ किस चीज के मैंने साइन करने? जो तेरे बोन दो कर ले। भाई ये कुछ नहीं कर सकते, बकवास कर सकते हैं सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर बकवास भी करते हैं, इनको बुला के अपने घर कहते आजा भाई, दूंगा मैं देर तक कोरे कागज पे साइन करके दूंगा। इनको बुला के बिठा के इनकी दुकान खोल कर उसके अंदर पेट्रोल के फोए लगा दो। भाई पेट्रोल के, कॉटन हिंदी ना समझ मान दियो तो कॉटन लेके, रुई लेके उसको पेट्रोल के अंदर डाल के और उसकी दुकान के अंदर रखा दो। उसके बाद आपको उसकी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, वो कुत्ते की तरह भागेगा वहां से। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, क्या कोई मोहल्ले पड़ोस गांव तहसील में आपके कोई कुत्ता घूम रहा होगा, उसको पकड़ लो, उसकी दुकान में पेट्रोल का फोया लगा दो, कॉटन लगा दो, वो जिंदगी में कभी आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में नहीं आएगा, वहां से भाग जाएगा। ऐसे ही ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट वहां से साफ हो जाएगा। और जब अगले दिन उसका बॉस बोलेगा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, भाई अमरदीप कादियान के पास गया था, क्या रहा, वो उसको कहेगा भाई वहां ना जाइए, तो दुकान में पेट्रोल के फोए लगा हुआ है, मेरी में तो लगा दी जलन हो रही, तेरी में भी हो जाएगी। वो अपने जितने उसके टीम के आदमी है सबको बता देगा भाई वहां ना जाइयो। जिंदगी में कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा जिस दिन ये ट्रीटमेंट कर दी। 5-7 दिन उसकी दुकान के अंदर जलन होती रहेगी, वो क्यों कारपिन का तेल भी लगाएगा तब भी उसकी जलन खत्म नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी है। तो वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, अपनी दुकान को सेकेगा जाके बस। और ना ही आपकी कोई रिपोर्ट हो सकती, ना कोई मेडिकल हो सकता है इसमें, ना ही वो सड़ा किसी को बताएगा कि इसने मेरी दुकान में पेट्रोल का फोया लगा दिया। तो भाई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई ईट मारा साले का पत्थर मार देगा। अरे पैसे नहीं दिए तो कोई क्राइम कर दिया गे।
पैसे नहीं दिए, साले दिए थे क्यों? उसको ये बोला भाई ओ उठाई गिरे, तेरे बाप के पैसे हैं गे, बकवास कर लेंगे, तेरे बाप ने दिए थे कि मेरे को पैसे, तेरी कंपनी ने दिए थे, तेरे बैंक ने दिए थे, तू साले नौकर है उसका, तुम मालिक नहीं है उसका। बकवास ना करे, डिसेंट तरीके से बात कर, इनलीगल तरीके से डिसेंट तरीके से बात नहीं कर रहा भाई, उसकी फांड फोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं फांड फोड़ दो। आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो वही फोड़ दो जो आपको समझ में आ रहा है। एक लठ धर ले, मार साले के घेस ले, नहीं कर ले हमारे जनते 2-4 मोहल्ले पड़ोस के इकट्ठे कर ले यार। सोता के हैं उठाई गिरे हैं, कोई बदमाश थोड़ी है यार, बदमाश होंगे साले बदमाशी कर लेंगे। ये 10-12 हजार पुल्ली कमा के साले लोगों के कपड़े थोड़ी पाड़ दे। इनका तो भाई इलाज है और कोई इलाज नहीं है। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी इनलीगल काम करवा रहे हैं तो आप भी कर दो ना भाई साहब। अपने मरने से तो इनका ही मारना ठूट गिर का है के सोता है, ये जिंदगी में कभी नहीं आनेंगे, इस बात की भी गारंटी है। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे आपकी कोई दुनिया में आपकी मदद करने वाला नहीं है। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। शोले फिल्म देखी होगी तो पता होगा, नहीं देखी होगी तो भाई यूट्यूब पर देख लिया, मेरे लग जाएगा। वो अपने हरिद्वार जाने दे पर लो बता गया, जो डर गया वो मर गया, दुनिया का दस्तूर है। जो डरेगा उसको उतना ज्यादा वो डराएंगे। नहीं तो भाई अमरदीप कादियान को दे दे लोन और यहां बेच कर दिखा दे चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ने, जो मेरे गली में भी लिखट जाता हूं, फिर मैंने पकड़ लिए। ये तो भाई डरे हुए न उड़ रहा है, जितना इनसे डरोगे उतना ज्यादा उड़ डराएंगे। अरे भाई साहब एक कहावत है, बाहर से डर के तो आप अपने घर में आ जाओगे, अरे जब वो घर ही डराने आ गए, घर से डर के कहां जाओगे? डर के आगे जीता भाई कुछ नहीं है इनके पल्ले। ये वैसे उठाई गिरे हैं, जैसे ही आप गर्म हो गए ठंडों का साफ वहां से, तो फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से कमेंट कर लेना। Muhammad Aleem, hello sir, my name Ali. I have taken loan 12 lakh and paid some EMI. Some amount is 4 lakh and applied for restructure and I got approved and my next EMI is from June 2021. I have not paid any amount from since April 2020 till date. Will a taken loan I have given checks to them that are from Citibank and in August 2020 my Citibank account closed due to multiple checks bounces. They closed my account without informing me. What I should I do sir, please tell I should do। भाई साहब एक तो आपका 12 लाख रुपए का लोन है जिसमें आप 4 लाख रुपए दे चुके हैं। उसमें उस बैंक ने जहां से आपने लोन लिया था उसने आपको रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। जून 2021 में आपकी किस्त है, जो मुझे समझ में आया, मतलब इस साल मई तक आपने कोई किस्त नहीं देनी। अब दिक्कत परेशानी आपको क्या आ रही है? क्योंकि आपने उसको ईसीएस लगवा रखा होगा। अभी तो वो ईसीएस लगा ही नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको रिस्ट्रक्चर ही कर दिया और मोराटोरियम भी दे दिया मई तक का, तो मोराटोरियम तो आपको मिल गया है। तो अब दिक्कत कहां आएगी क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने और भी बहुत से लोन ले रखे होंगे, क्योंकि मल्टीपल चेक वहां अलग अलग बैंक या एनबीएफसी कंपनी के आपके अकाउंट में चेक लग रहे हैं जो कि बाउंस हो रहे हैं और आपका सफिशिएंट बैलेंस उसमें हो गए नहीं। उस कारण उस बैंक ने, सिटी बैंक आपने नाम लिखा है, सिटी बैंक ने आपका अकाउंट क्लोज कर दिया है विदाउट इंफॉर्मेशन आपको दिए। भाई साहब सिटी बैंक या किसी भी बैंक के पास पूरी पावर है, पूरे राइट्स है आपका अकाउंट बंद करने के, आपको विदाउट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके चेक बहुत ज्यादा बाउंस हो रहे हैं। अब आपको दिक्कत परेशानी कहां आ रही है कि आप उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा देना चाहते होंगे जहां से आपको रिस्ट्रक्चर मिला है, औरों के शायद नहीं देना चाहते होंगे, आपके पास नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक और अलग अकाउंट किसी बैंक में खुलवा लीजिए और जिस बैंक का आपने पैसा देना है, जहां से रिस्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है मई तक का, वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरा जो ये ईसीएस है या आजकल नेच चल गया है, ये मेरा मैं इस बैंक से पेमेंट नहीं करना चाहता, अब मैंने इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया, इस बैंक से ये नेच लगाया जाए, ईसीएस मेरा इस बैंक में अब लगाया जाए, तो वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 15-20 दिन में वो प्रोसेस हो गए, वहां पे आपका ईसीएस उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। फिर भी कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं।
आपको मोरेटोरियम मिल गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि देश में लाखों करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो मोरेटोरियम लेना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो, या आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप कमेंट कीजिए। नमस्कार।